हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। आप जब भी किसी आई क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ आपको एक ग्लास प्रिस्क्रिप्शन दी जाती है, तो आप उसे अपने ऑप्टिशियन को देते हैं और फिर अपने ग्लासेस बनवाते हैं। कार्ड पे लिखी हुई सारी जानकारी को अगर आप थोड़ा थोड़ा समझ सकें तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा जो ग्लास प्रिस्क्रिप्शन कार्ड है वो कुछ इस तरह का दिखता है, जिसकी एक साइड पे क्लिनिक के डिटेल्स और चेकिंग डॉक्टर के डिटेल्स, क्लिनिक के टाइमिंग्स और एड्रेस वगैरह और फ़ोन नंबर लिखे होते हैं। इस कार्ड को अगर हम फ्लिप करें तो यहाँ हम देखते हैं कि इस पे एक्चुअल जानकारी लिखी होती है, जो कि चश्मे के नंबर के बारे में होती है और जिसको देख के ऑप्टिशियन फिर चश्मा बनाते हैं। तो ये वो कार्ड है जिसके ऊपर नंबर लिखे हुए हैं और ग्लास के बारे में इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हैं। तो यहाँ अगर हम इस कार्ड में देखें तो शुरू में सबसे ऊपर लिखा होता है आईडी नंबर। ये पेशेंट का क्लिनिक का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ताकि फ्यूचर में अगर किसी पुराने नंबर से उनको कंपेयर करना हो तो हम इस आईडी नंबर से लोकेट कर सकते हैं कि उनका रिकॉर्ड में किस डेट को किस तरह का चश्मे का नंबर था। फिर यहाँ ये डेट होती है जिस दिन ये नंबर चेक किया गया है, उस दिन की ये डेट यहाँ होती है। यहाँ पेशेंट का नाम और एज और सेक्स मेंशन्ड है। इसके बाद इसका मेन एरिया होता है जहाँ चश्मे का नंबर लिखा जाता है, वो है ये एरिया। इसमें आप देखेंगे राइट और लेफ्ट आई के लिए अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं। इसमें स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, एक्सिस और वीए। ये वीए का मतलब है विजुअल एक्विटी, कि चश्मे इस नंबर के साथ पेशेंट का विजन कितना बन पाता है। यहाँ हम देखेंगे कि इनका डिस्टेंस के लिए जो नंबर है -3.5 स्फेरिकल, -1 सिलेंडर 90 डिग्रीज पे है। इसका मतलब ये एक कंपाउंड ग्लास है जिसमें 3.5 स्फेरिकल नंबर और एक सिलेंड्रिकल नंबर 90 डिग्री पे उन्हें लगता है। और ये वाले ग्लासेस पहन के पेशेंट की विजुअल एक्विटी या उन्हें 6/6 या कंप्लीट विजन आ जाता है। 6/6 नॉर्मल विजन होता है। ऐसे इनकी अगर लेफ्ट आई देखें तो उसमें -4 स्फेरिकल, -2.5 90 डिग्री पे सिलेंडर और विजुअल एक्विटी 6/9 है। इसका मतलब इन पेशेंट का इस नंबर को पहनने के बाद विजन 6/9 होता है और वो 6/6 वाली जो आखिरी लाइन होती है सबसे छोटी, उसे नहीं पढ़ पाते हैं इससे। फिर इसमें नीचे नियर का नंबर लिखा हुआ है। जो भी लोग 40 साल से बड़े हैं उन्हें दूर और पास दो अलग अलग नंबर लगते हैं। तो यहाँ इनका पास का नंबर है -2 स्फेरिकल, -1 सिलेंडर 90 डिग्री और इससे इनकी विजुअल एक्विटी N6। इसका मतलब जो हम इनको बुकलेट पढ़वाते हैं नियर के लिए, वो ये पूरी लाइनें पढ़ पाते हैं। यहाँ इनका नज़दीक का नंबर लेफ्ट आई में -2.5 -2.5 90 डिग्री N6। यहाँ भी ये इस आँख से भी नज़दीक का कंप्लीट पढ़ पा रहे हैं। अब इस प्रिस्क्रिप्शन का एक सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो होता है नंबर के अलावा नीचे लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस। इन इंस्ट्रक्शन से ही ऑप्टिशियन प्रॉपर ग्लासेस बना सकते हैं। अब हम देखेंगे ये क्या क्या इंस्ट्रक्शंस होती हैं। इनमें सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है IPD, इंटरप्यूपिलरी डिस्टेंस, जो यहाँ 63 मिलीमीटर्स लिखा गया है। इसका मतलब इस पेशेंट की दोनों आंखों की पुतलियों के बीच की दूरी 63 मिलीमीटर है। इसी मेजरमेंट के हिसाब से ऑप्टिशियन देखेंगे कि जब वो ग्लासेस बनाते हैं तो वो दो आईज के बीच के सेंटर की दूरी 63 मिलीमीटर रखेंगे और पेशेंट को ग्लास के बिल्कुल सेंटर से दिखेगा। इसके बाद आता है ग्लास की क्वालिटी लिखने के लिए, जैसे यहाँ टॉरिक ग्लासेस लिखा गया है, प्रोग्रेसिव ग्लासेस। अब टॉरिक तो एक टाइप के ग्लासेस की वैरायटी है और प्रोग्रेसिव का मतलब है कि एक ही शीशे में ये दोनों नंबर बनाए जाएंगे लेकिन उनके बीच में कोई लाइन नहीं आएगी। तो ये वो ग्लासेस होते हैं जिनमें ऊपरी तौर पे देखने में ग्लास सिंगल लगता है लेकिन उसमें दोनों तरह के नंबर होते हैं और देखने वाले को वो सिंगल ग्लास लगता है। इसके अलावा यहाँ हम देख रहे हैं हाई इंडेक्स ग्लासेस। क्योंकि इस पेशेंट के नंबर काफ़ी हाई हैं, खासतौर पे लेफ्ट आई में, तो हम ऑप्टिशियन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि वो 1.67
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इन ग्लासेस को बनाएं ताकि ये ग्लासेस थिन बने। जैसे जैसे हम ग्लासेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे वो ग्लास थिन होते जाते हैं, लेकिन महंगे भी होते जाते हैं। तो जो अधिक नंबर वाले ग्लासेस हैं उन्हें ही हाई इंडेक्स में बनाना चाहिए। फिर हमें यहाँ लिखना होता है कि क्या ये वाइट ग्लास में बनेंगे जो रूटीन होते हैं या फोटो ग्रे। तो ये फोटो ग्रे है, फोटोक्रोमेटिक ग्लासेस। ये वो ग्लासेस हैं जो धूप में जाने पे अपने आप कलर चेंज कर लेते हैं और हमारी गॉगल्स बन जाते हैं। तो ये ग्लासेस, इनमें नंबर भी होता है और साथ ही साथ ये अपना कलर भी चेंज कर। तो गर्मियों में खास तौर पे हमें धूप में जाते वक्त गॉगल्स पहनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा चश्मे, नंबर वाला चश्मा ही हमारी गॉगल्स बन जाता है और हमें समर मंथ्स में कंफर्ट रहता है। इसके अलावा यहाँ ऑप्टोमेट्रिस्ट के सिग्नेचर होने ज़रूरी हैं ताकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि उन्होंने ये सब लिखा हुआ ठीक से क्रॉस चेक कर लिया है और इसमें कोई गलती नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि जब हमें ग्लासेस का नंबर दिया जाता है इस तरह के कार्ड पे, तो उसमें कितनी तरह की इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं और ऑप्टिशियन का ये फ़र्ज़ होता है कि वो जब आपके ग्लासेस का नंबर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो आपसे ये डिस्कस करें कि आप किस तरह के ग्लासेस पहनना पसंद करेंगे। क्या आपको ग्लासेस और थिन चाहिए जो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बन सकते हैं? क्या आप पसंद करेंगे कि आपका चश्मे का रंग धूप में जाने पे बदल जाए? क्या आप अपने चश्मे में नीचे लाइन पसंद करेंगे या बिना लाइन के चश्मा देखेंगे? अब यहाँ आप देख सकते हैं कि जो लोग 40 साल से बड़े हैं उनके केस में हम ये देखते हैं कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस होती हैं। तो हम उनके ग्लासेस को इस तरह से भी बना सकते हैं जैसे अभी आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि दो शीशे के बीच में एक कर्व आ रहा है। तो ये वाले ग्लासेस जो हैं क्रिप्टॉक ग्लासेस कहलाते हैं। इन ग्लासेस में ये एक लाइन दिखती है और पुराने ज़माने में ये काफ़ी पॉपुलर थे, लेकिन आजकल हम लोग प्रेफर करते हैं कि हम ये देखें कि ये वाले ग्लासेस जो अभी आपकी स्क्रीन पे हैं, जिन्हें हम प्रोग्रेसिव ग्लासेस कहते हैं, ये वाले ग्लासेस ज़्यादातर लोग पहनना पसंद करते हैं। इस समय मैंने भी प्रोग्रेसिव ग्लासेस पहन रखे हैं जिनमें आपको एक ही शीशा दिखाई देगा, इसमें किसी तरह का कोई कट या बीच में कोई जोड़ दिखाई नहीं देगा। तो आजकल ज़्यादातर लोग प्रोग्रेसिव ग्लासेस ही पसंद करते हैं क्योंकि इनमें कॉस्मेटिकली अच्छी अपीयरेंस आती है। तो जब भी आप अपने ग्लासेस बनाते हैं तो अपने ऑप्टिशियन से और अपने ऑप्टोमेट्रिस्ट से ये ज़रूर डिस्कस करें कि इसमें क्या क्या तरीके से ये ग्लासेस बन सकते हैं। ये हमारा वीडियो था ग्लास प्रिस्क्रिप्शन के बारे में। इसी तरह हम अगला वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको थोड़ा गाइड करेंगे कि ग्लासेस बनवाते वक्त फ्रेम का चुनाव करते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है ताकि टेक्निकली भी वो ठीक हो और वो आपकी पसंद का भी हो। ये ना हो कि आप कोई भी फ्रेम उठा के उसमें अपना चश्मे का नंबर लगवा लें और वो फ्रेम वैसे तो ऑप्टिकल पर्पस के लिए हो ही ना। आजकल फैशन की वजह से काफ़ी इस तरह की प्रॉब्लम देखने में आती है कि लोग शौक में इस तरह से बनवा तो लेते हैं फ्रेम, लेकिन वो ग्लासेस फिर टेक्निकली ठीक नहीं होते और पेशेंट को कंफर्ट नहीं दे पाते। सो फ्रेंड्स, बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो ऑन हाउ टू सेलेक्ट अ स्पेक्टिकल फ्रेम. Thanks for listening to this video.